निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या को हमें सारणी बनाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, संख्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें टैली चिन्ह लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें बारंबारता लिखना पड़ेगा और संख्याओं का क्रम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सारणी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारणी बना के रखा हुआ है। ये आपकी जो है सारणी है, इसमें हम लोग संख्या लिखेंगे और संख्या कितनी संख्या है उसमें इसमें लिखेंगे और इसका टैली चिन्ह इसमें लिखेंगे और उसकी संख्या की बारंबारता लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी संख्या है, यहाँ पे आपका 5, 6, 8, 13, फिर 8, फिर 5, फिर 14, 11, 9, 13, 8 और फिर 11, फिर 11 और 6 और 5। तो ये आपकी संख्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे छोटी संख्या हम लोग पहले लिखते हैं। अगर संख्या 3 बार या 4 बार लिखा है तो भी हम उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब संख्या 4 बार लिखा है तो उसको हम लोग टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे और बारंबारता में लिखेंगे। अगर कितनी बार लिखा है संख्या उसको हम लोग बारंबारता में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपकी 5 है। 5 से छोटी संख्या इसमें कोई नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे 5 जो है सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक है, और 5 से उसके बाद 5 के बाद बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। 6 से बड़ी संख्या यहाँ पे 7 तो है नहीं, और यहाँ पे क्या है 7 के बाद 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। अब देखिए 8 के बाद यहाँ पे 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 तो है नहीं, यहाँ पे 11 है, तो हम लोग यहाँ पे 11 लिखेंगे। 11 के बाद यहाँ पे कोई आपका 12 नहीं है, 13 है, तो यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे। 13 के बाद फिर यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्रम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब टैली चिन्ह क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका जो 5 है कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे आपको 3 बार। तो जो आपका 5 है वो 3 बार आया है। अगर 5 एक बार आएगा तो यहाँ पे टैली चिन्ह ऐसे लिखेंगे। 5 2 बार आएगा तो टैली चिन्ह आप ऐसे लिखेंगे। 5 अगर 3 बार आएगा तो टैली चिन्ह ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। और अगर बारंबारता लिखना होगा तो टैली चिन्ह 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर टैली चिन्ह 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, टैली चिन्ह अगर 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। तो ये आपकी बारंबारता है और ये आपकी टैली चिन्ह है। तो यहाँ पे आपका 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो टैली चिन्ह हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3 बार। तो ये आपकी टैली चिन्ह है। अब टैली चिन्ह को हम लोग यहाँ पे संख्या में लिखेंगे, तो ये कितना बार है, 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। तो ये आपकी बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे आपका 6 है, 6 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार हो गया 6 और यहाँ पे आपका 6 2 बार हो गया, तो टैली चिन्ह आपका क्या होगा, 2, और बारंबारता कितनी होगी, 2। तो ये आपकी टैली चिन्ह और ये आपकी बारंबारता होगी। अब उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, 8। तो 8 जो है कितनी बार आया है, 8 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे आपका 3 बार। तो 8 आपका कितनी बार आया है, 3 बार। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 बार ये टैली चिन्ह हो गया और बारंबारता आपकी 3 हो गई। तो टैली चिन्ह को संख्या में लिखेंगे तो ये आपकी बारंबारता हो जाती है। ठीक है, अब 8 के बाद आपका क्या है, यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो 9 कितनी बार आया है, यहाँ पे देखिए 9 आपका 1 बार आया है,
बस एक ही बार 9 आया है, ठीक है। तो जब 9 एक बार आया है तो टैली चिन्ह आपका यहाँ पे 1 होगा और संख्या आपकी यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, अब तो 9 हो गया, 9 के बाद आपका यहाँ पे 11 है, तो 11 जो है आपका कितनी बार आया है, यहाँ पे 11 एक बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे आपका 3 बार। तो 11 आपका कितनी बार आया है, 3 बार। तो जब 11 आपका 3 बार आया है तो टैली चिन्ह क्या होगा, 3, और संख्या क्या होगा, यहाँ पे बारंबारता 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए आपका 11 के बाद आपका यहाँ पे क्या है, 13। 13 कितनी बार आया है, 13 यहाँ पे एक बार हो गया, 13 यहाँ पे 2 बार हो गया। तो 13 जो है आपका कितनी बार आया है, 2 बार। तो टैली चिन्ह यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे बारंबारता आपकी 2 हो गई। अब यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे 14 बस आपका एक ही बार आया है, ठीक है। तो जब 14 आपका एक बार आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टैली चिन्ह 1 हो गया और संख्या आपकी 1 हो गई। तो टैली चिन्ह को जो हम लोग संख्या में लिखते हैं वो आपकी बारंबारता होती है, ठीक है। और यहाँ पे संख्या लिखते हैं और जितनी बार संख्या आता है उसको टैली चिन्ह में लिखते हैं, फिर टैली चिन्ह को हम लोग संख्या में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग बारंबारता ज्ञात करते हैं और टैली चिन्ह ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हल होगा। संख्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक आपका क्रम हो गया। यहाँ पे आपका जो संख्या आएगा वो संख्या लिख देंगे और संख्या कितनी बार आया है उसको टैली चिन्ह में ऐसे लिखेंगे और टैली चिन्ह को हम लोग संख्या संख्या में लिखेंगे तो वो बारंबारता हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हल करेंगे।